हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई हुई है कि क्या अब एलएलबी या बीएलएलबी का जो कोर्स है वो 4 साल का होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा और ये पहुंचा हुआ है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना डिसीजन देना है। देखिए डियर स्टूडेंट, अभी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लॉ से रिलेटेड दो मुकदमे बहुत महत्वपूर्ण ऑलरेडी चल रहे हैं। एक मुकदमा ये चल रहा है कि जो एलएलएम 1 साल का है, क्या वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है। और अभी वो मुकदमा डिसाइड ही नहीं हुआ था, तो एक दूसरा केस ऑलरेडी पेंडिंग है कि लोअर जुडिशरी में क्या 3 साल की प्रैक्टिस को अनिवार्य किया जाए। यानी वही कैंडिडेट 3 साल की प्रैक्टिस फॉर्म भर सकेंगे जिनके पास 3 साल के वकालत का अनुभव हो। एक बचा खुचा था ये कि अब एलएलबी 4 साल की हो। अब ये भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब देखना ये है कि इस केस में कौन सा केस है, क्या केस का नाम है, क्या इसमें ग्राउंड्स लिए गए हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आगे इसमें क्या स्टेप लिया गया है। तो चलते इस केस को हम लोग आगे देखते हैं और समझते हैं कि क्या एलएलबी या बीएलएलबी का जो कोर्स है वो 4 साल का अब होगा। तो देखते हैं वीडियो। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षबिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। तो देखिए, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आपके लिए जो भी वीडियो बनता है आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए पब्लिश किया गया है। तो चलते हैं, देखते हैं केस का नाम क्या है, किस केस में ऐसा कहा गया है। तो देखिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस आया है वो एक पीआईएल के फॉर्म में आया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया है, अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है मई 2025 का। इसी अभी जो मई चल रही है इसी में अश्वनी कुमार उपाध्याय ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है। देखिए, इसके पहले जो इस केस के पिटिशनर हैं उन्होंने दो पहले भी ऑलरेडी इसी तरह की पीआईएल फाइल कर चुकी है। एक फाइल उन्होंने किया था 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और 2024 में ही उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी पीआईएल फाइल किया था। तो देखिए, इसके पहले उन्होंने जो दो पीआईएल फाइल किया था उसमें उन्होंने ये मांग किया था कि जो एलएलबी होनी चाहिए वो 3 साल की होनी चाहिए। यानी कि जो 5 ईयर वाला उसको भी 3 साल कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को और दिल्ली हाई कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया था। उनका ये कहना था ये पॉलिसी मैटर है, इस पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट है, वो सब डिसीजन लेंगे, ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शंस का मैटर नहीं है। लेकिन अब की बार इन्होंने जो पिटिशनर है अश्वनी कुमार उपाध्याय, इन्होंने जो अपनी पीआईएल फाइल किया उसका ग्राउंड बड़ा ही यूनिक ग्राउंड लिया है और उसी ग्राउंड पर उन्होंने इस पीआईएल को फाइल किया है। उनका ग्राउंड ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में कहा गया क्या, ऑल प्रोफेशनल कोर्स शैल बी ऑन 4 ईयर। जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हो वो 4 साल के हो। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो उनका ये कहना है कि जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है कि सारे प्रोफेशनल कोर्स जो होंगे वो 4 साल के होंगे, तो जो एलएलबी और बीएलएलबी है दोनों के दोनों प्रोफेशनल कोर्स हैं। हम लोग के लॉ में क्या है कि अगर जो लोग एलएलबी करते हैं उनको पहले ग्रेजुएशन करना होता है। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर 3 साल की वो एलएलबी करते हैं। और जो बीएलएलबी या बीकॉम एलएलबी जैसे जैसे कोर्स होते हैं उसको करते हैं, तो उसके लिए क्लास 12th के बाद होता है। इनका ये कहना है कि जो एलएलबी होती है वो भी वायलेशन है किसका, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, क्योंकि वो 3 ही साल का है। और जो 5 ईयर के एलएलबी है वो भी वायलेशन है क्योंकि वो 5 साल का है। तो ये इसमें इन्होंने ये कहा है, ग्राउंड बनाया है पीआईएल में, कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 4 साल कहती है प्रोफेशनल कोर्स के लिए, तो एलएलबी को भी 4 साल करिए और बीएलएलबी को भी 4 साल करिए। ये जो 5 साल के बीएलएलबी है, 1 साल ज़बरदस्ती जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको फीस देनी पड़ती है, और ढेर सारे इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बिना मतलब का 1 साल का पैसा और ले रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 4 ईयर की एलएलबी या बीएलएलबी होनी चाहिए, यानी प्रोफेशनल कोर्स है। आप देखिए, जैसे बीटेक है, या कैंडिडेट बीटेक करता है तो वो भी 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। अगले साल वो किसी क्या नाम है ट्रेनिंग करता है या कोई अलग से कोई कोर्स करता है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है
कि 3 इयर्स एलएलबी आपने किया, 5 ईयर एलएलबी किया, फिर इसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है। अब आप तय करें कि क्या करना है, आपकी मर्ज़ी है तो एडवोकेसी करिए। उसमें आपको ना गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिल रही है, ना कुछ मिल रही है, बल्कि आप अगर एडवोकेसी में जाना चाहते हैं, तो चलिए बार काउंसिल या फिर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराइए, उसमें पैसा खर्च करिए। उसके बाद आप एआईबी का एग्ज़ाम निकालिए, ऑल इंडिया बार का, वो तो बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसके बाद फिर आप जाइए बार काउ जिस स्टेट में या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहाँ के बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराइए। तब आप एक कॉम्पिटेंट एडवोकेट के रूप में कोर्ट में वकालतनामा लगा के खड़े हो पाएँगे। ये लंबा सा प्रोसेस बना दिया गया है। तो ये कहा गया है कि इसको आप अगर 4 साल कर देंगे, तो जो 1 साल कैंडिडेट का उम्र आगे बढ़ती है, और इसके साथ-साथ 4 साल के बाद 1 साल के भीतर वो अपना ये सब प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा। क्या प्रोसेस को कंप्लीट लेगा? 4 साल में वो एलएलबी कंप्लीट किया, उसने क्या-क्या बार स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया। स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद एआईबी का जो एग्ज़ाम होता है उसको निकाल लिया। एआईबी का एग्ज़ाम निकालने के बाद वो अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जाके रजिस्ट्रेशन करा लिया। वो 1 साल में पूरा हो गया, उसके बाद वो फुली एडवोकेट हो गया। क्योंकि देखिए एआईबी में क्या है कि 2024 में एआईबी का केवल 1 एग्ज़ाम हुआ, पूरे साल में। और 2025 में आप देख रहे हैं कि जो एआई मई चल रहा है, अभी तक एआईबी का प्रॉपर एडवर्टाइज़मेंट नहीं आया है, जबकि एआईबी का साल में 2 एग्ज़ाम होता है। हो सकता है ये मई-जून तक आ भी जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि 1 साल आपको एआईबी कंप्लीट करने में लग जाता है। जिन कैंडिडेट ने 2024 में एआईबी का फॉर्म डाला था, फॉर्म तो पड़ गया था सितंबर-अक्टूबर में, लेकिन उसका एग्ज़ाम कब हुआ? दिसंबर 2024 में। उसका रिज़ल्ट कब आया? मार्च में आया। तो 1 साल ये जो बचाने के लिए बात कही गई है, ये पीआईएल बहुत ही स्वागत योग्य है। सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुपालन में की गई है। अब हम लोग को इंतज़ार करना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है। तो देखिए, हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो इस केस का साइटेशन याद करेंगे। अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मई 2025 की ये पीआईएल है। इसमें चैलेंज किया गया है कि जो एलएलबी और बीएलएलबी है, उन दोनों को 4 साल का कर दिया जाए। जो 3 इयर्स वाला उसको भी 4 साल कर दिया जाए। तो आगे आप लोग के एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक एआईबी को क्लियर नहीं किया है, देखिए एआईबी 19 हो चुका है, अब नंबर है एआईबी 20 का। तो एआईबी 20 के लिए आप लोगों के लिए एक तो डिग्लॉट एडिशन में आप लोगों के लिए गाइड बना दी गई है, हिंदी में भी इंग्लिश में, कंप्लीट बुक है। इसके पढ़ने के बाद अभी तक जितने भी एआईबी 19 हुए हैं, ये 15 साल से लगातार निकल रही है, एआईबी के एग्ज़ाम स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं। दूसरा, आप लोगों के लिए एआईबी की क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। जो एआईबी की क्लासेस चलती है, वो क्लासेस आप लोग के लिए जो होती हैं वो ऑनलाइन चलती हैं, ऑनलाइन मोड पर। इसमें लाइव क्लास आप लेते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आप लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, स्टडी मटेरियल लेते हैं। तो कैसे ज्वाइन करें क्लास, कैसे प्राप्त करें गाइड? तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना, अगर आपको गाइड परचेज़ करनी है, तो आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर सेंड करेंगे। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी नंबर पर अपना आधार कार्ड फेस साइड, बैक साइड भेजेंगे, बाकी आगे की फॉर्मेलिटी आप लोग को बता दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इंतज़ार करिए, फिर नए वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।